पश्चिम उत्तर प्रदेश की तारीख में पहला एक ऐसा जलसा होने जा रहा है जिस ग्राउंड को अखिलेश यादव और संजय सिंह ने नहीं भरा था, उस ग्राउंड को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने इस ग्राउंड को भरने जा रहे हैं। हाथों में पट्टियां लेके इनकी कोठियों को, इनके बंगलों को घेरा जाए, इनसे जवाब मांगा जाए कि हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारे मदारिस बुलडोज किए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, हमारे नौजवानों की लिंचिंग हो रही है। तुम क्यों खामोश हो? शख्स से ये सवाल करें कि तुम आज वोट मांगने आए हो, कल कहाँ थे जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, हमारे मदारिस बुलडोज किए जा रहे थे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अब तो वोट सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जो निशान पतंग का है उसके सामने वाला ही बटन दबेगा। इंशाल्लाह हिंदुस्तान की तारीख में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तारीख में पहला एक ऐसा जलसा होने जा रहा है जिस ग्राउंड को अखिलेश यादव और संजय सिंह ने नहीं भरा था, उस ग्राउंड को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने इस ग्राउंड को भरने जा रहे हैं। और नजीबाबाद नहीं, पूरा बिजनौर एक तरफ टूट के पड़ा हुआ है और पूरा बिजनौर ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भी और ज़िला बिजनौर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुए। और जिन लोगों की ज़ुबान पर ताला है, जो लोग मुसलमानों की सियासत पर वोट लेते हैं लेकिन उनके मुद्दों पर बिल्कुल खामोश रहते हैं, उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा 29 तारीख को। क्या आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं BLLB स्टूडेंट हूँ। अच्छा, BLLB स्टूडेंट है, तो आप छात्र हैं, और छात्र होने का जो आपके क्या लग रहा है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, जो अब तक सियासत होती रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, योगी हैं, क्या उम्मीदें वैसे हिसाब से हैं कि अगर भविष्य में उनके सहयोगी भी अगर सरकार बनती है तो तुम्हें रोजगार मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमें उम्मीद है कि वो बेरोजगारी को मुद्दे को हल करेंगे, और हिस्सेदारी अगर मिलती है तो यकीनन वो हल करेंगे। हैदराबाद के अंदर भी वो हर साल जॉब मेला निकालते हैं, और मेडिकल कॉलेज हैं उनके, 12 मेडिकल कॉलेज के आसपास शायद उनके चल रहे हैं, जिनमें वो जॉब देते हैं नौजवानों को। और इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो बेरोजगारी है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तमाम जितने भी नौजवान हैं वो बेरोजगार है, उनके मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, और इस वक्त अगर कोई कौम और मिल्लत और बेरोजगारी की बात कर रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं तो पहले ये अपील करूँगा कि यहाँ जो 29 तारीख को जनसभा होने जा रही है, हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ख़ास करके यहाँ नजीबाबाद की मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, और मेहमान बन के हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। देखना ये है 29 तारीख को कि बिजनौर में नजीबाबाद नवाजी करेंगे यहाँ पे। और वैसे मुझे उम्मीद है कि एक समंदर सरों का यहाँ पे आएगा और जगह नहीं रहेगी पैर रखने की भी। दूसरी, मैं प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब से और मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सदर मोहतरम आली जनाब मेहताब चौहान साहब हैं, उनसे मेरी एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हर ज़िले में, यहाँ यूपी में जहाँ जहाँ मुसलमान MLAs जो जीते हुए हैं समाजवादी के, बहुजन समाज के, दीगर पार्टियों में, और जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं हमारे हर मामले में, तो मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है अपने सदर मोहतरम से कि उन लोगों को हुक्म दें कि हाथों में पट्टियां लेके कोठियों को, इनके बंगलों को घेरा जाए, इनसे जवाब मांगा जाए कि हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारे मदारिस बुलडोज किए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, हमारे नौजवानों की लिंचिंग हो रही है। तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम नहीं बोल सकते? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? मेरी नज़रों में ये मुसलमान तो हैं, मगर मुसलमानों के लीडर नहीं हैं। इन्हें अपने आकाओं से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इनके आका भी बिल्कुल नहीं बोल रहे, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अखिलेश कुमार बोल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इन लोगों के घर घेरे जाएं। जब ये टिकट लेके फील्ड में आए वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक से अपील करूंगा कि हर शख्स से ये सवाल करें कि तुम आज वोट मांगने आए हो, कल कहाँ थे जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, हमारे मदारिस बुलडोज किए जा रहे थे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अब तो वोट सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जो निशान पतंग का है उसके सामने वाला ही बटन दबेगा इंशाअल्लाह। और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, और मेहताब चौहान जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें कवर कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया।
मैं तमाम बिजनौर वासियों से, तमाम नजीबाबाद वासियों से, तमाम जलालाबाद, सहारनपुर और इलाके के जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसागाह में पहुँचिए। बैरिस्टर साहब शाम 5 बजे आज़ाद चौक में 29 तारीख को पहुँच रहे हैं। आप हजरात की ज़िम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा लीडर आपके शहर में आ रहा है, आपके ज़िले में आ रहा है, आप उनका वेलकम करिए, उनका स्वागत करिए और उनको शुक्रिया का मौका दीजिए। तब वो यहाँ से जाएं तो वो ये कहते हुए जाएं, शुक्रिया नजीबाबाद, शुक्रिया बिजनौर।